Hello student, I hope very long time हम लोग एक साथ नहीं आए हैं। बहुत लंबे टाइम हो गया है, आपको कोई चैप्टर नहीं समझाया है, आप लोग अपने से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड गुड वर्क, मैंने आप लोग का असाइनमेंट भी देखा है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही बाहर मत निकलिए, स्वस्थ रहिए, ओके, कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ लक। अब और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 में नया मतलब चैप्टर समझा रहे हो, जैसे आई विल एक्सप्लेन न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या होता है और ज्योमेट्री में आप लोग लास्ट ईयर मतलब 9th में पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम विद डायग्राम हम लोग कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करना, जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब ज्योमेट्री में आता है। जिसमें हम लोग कोई भी डायग्राम द्वारा कोई भी मैथ्स को सॉल्व करते हैं, उसको ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आप लोग जानते हैं लाइन टू टाइप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट में बता रही हूँ, कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट में आप लोग जानते हैं कि टू लाइंस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, ये होता है। अब कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब टू लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक perpendicular lines a horizontal line and a vertical lines are perpendicular to each other। जैसे कि ये horizontal line परपेंडिकुलर है, वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर मतलब क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन रहता है, उससे ऊपर मतलब एक स्ट्रेट लाइन रहता है हॉरिजॉन्टल, उसके मिडिल में या कहीं पर भी आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जैसे इसको, तो ये लाइन जैसे सपोज यहाँ पे P और ये P एंड जो लाइन वर्टिकल लाइन है, इस AB का क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। वैसे ही इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो कोऑर्डिनेट मतलब ये होता है जब a horizontal line and a vertical line perpendicular to each other, then the diagram is called a coordinate। coordinate में क्या होता है, तो horizontal और vertical line होता है, दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो क्रॉस करते हैं तो इसको जीरो एक्सिस, जीरो बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इसको जीरो में बोलते हैं, ओ चलो सपोज ये ओ हो गया, ठीक है, ये ओ हो गया, यहाँ पे पॉइंट होता है, ये ओ पर दोनों क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ईच अदर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्सिस होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस से, वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये दो हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट्स में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट डायग्राम है। 4 कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट हो गया, यहाँ से इधर एक पार्ट, यहाँ से 4 पार्ट्स में एक डायग्राम, जो दो पार्ट दो लाइंस इधर ईच अदर को परपेंडिकुलर करते हैं, that is one is a horizontal and another is a vertical। तो 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, तो सबसे x और y के बीच में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब y से फिर आप बोलेंगे कि मैम ये तो x हो गया, तो ये पूरा x एक्सिस नहीं होता, o से लेकर x मतलब राइट हैंड ये पॉजिटिव x में होता है, o से लेकर ये नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, माइनस x को ना रिप्रेजेंट करके कैसे लिखते हैं, इसको x के ऊपर डैश देते हैं, डैश देते हैं मतलब ये नेगेटिव का इंडिकेट होता है, ठीक है। जैसे y पॉजिटिव हो गया, उसके डाउन ये हो गया नेगेटिव y, इसको क्या करेंगे y डैश, ये हो गया नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस x प्लस y के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट होता है क्या, प्लस y है और माइनस x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों प्लस होता है मतलब ये x का और पॉइंट होगा ये y, ठीक है। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x का होगा ये x, ये y, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x आता क्या माइनस में, तो पहला माइनस में होगा, सेकंड वाला जो y किसमें प्लस में। अब थर्ड वाला क्वाड्रेंट
इस प्लस और एक माइनस। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपको कोई पॉइंट दिया होगा, ठीक है, सपोज ये हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेंट से मैं कोऑर्डिनेट में बता दी। जैसा पॉइंट को अगर कोई पॉइंट दिया है आपको ग्राफ में इंडिकेट करना है। ग्राफ आपका ग्राफ पेपर रहेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर नहीं है तो भी आप क्या करेंगे कि सिंपल पेपर में सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे। लाइन से मिडिल ऑफ द लाइन आपको परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, ठीक है। इधर भी मतलब सेम आप मतलब डिस्टेंस मतलब है ना, इधर भी सेम। लेकिन नॉर्मली आपका ग्राफ पेपर आता है वो रेड होता है या फिर ग्रीन कलर का आता है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज ये है, मैं बोलूंगी कि 3 और 4 को, ये 3 मतलब ये x हो गया, x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 4। ये 3 और 4 को आप इस ग्राफ में मतलब इसमें पॉइंट करो मतलब इंडिकेट करना है। तो आप मैं बता दूं, ये हो गया, मैं बताया कि वर्टिकल लाइन y और नेगेटिव मतलब नेगेटिव y क्या बोलते हैं, माइनस y को y, प्लस y को x, माइनस y को x, ठीक है। इसे इंडिकेट करते हैं। अब मैं दोनों कोऑर्डिनेट मतलब दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को करते हैं वो 0 मतलब वो होता है, ठीक है। वो एक मैं वेक्टर से बोलूं, लेकिन जो दोनों क्या होता है स्टार्टिंग में 0 पे इस अदर को क्रॉस करते हैं 0, ठीक है। हमें क्या करना है, x 3 y 4 लेना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो मतलब इसमें और इसमें आएगा, पॉइंट करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, दोनों एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस को आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना, पॉइंट करना, तो स्टार्टिंग से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डिवाइड करते हैं तो 1 1 का डिफरेंट लेते हैं, इंटीजर 1, तो पॉइंट 1 जैसे मैंने 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। हमें x = 3 है ना, इसको मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ, अप टू 4 ले रही हूँ, ठीक है। अब y हम लोग का कितना है, 4 है, तो आपको एटलीस्ट 4 या 5 तक लेना ही पड़ेगा y एक्सिस में। तो क्या करेंगे, 1 y भी आप जानते हैं कि वर्टिकल वाला ऊपर से y है, तो क्या प्लस में पॉजिटिव में आप लेंगे 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अब आपको पॉइंट करना है x = 3, ये हो गया x = 3, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा डॉट करेंगे, ठीक है। x = 3, y = 4, ये दोनों पॉइंट हो गया। अब बोला कि ग्राफ बना, दोनों को जॉइन करो, तो कैसे करेंगे आप, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डॉट डॉट कर मतलब डैश 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 करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 एंड 4, ये हो गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आप इंडिकेट करना ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और सपोज मैंने बोला कि -3 और +4 को इंडिकेट करो। -3 मतलब x = -3, y = +4। तो आप देखिए कि पहले वाला डायग्राम में जो कोऑर्डिनेट है प्लस और -x और +5 इसमें आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तब क्या करेंगे, x = यहाँ पे -1 -2 -3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप पॉइंट डिवाइड करेंगे, इंडिकेट करेंगे, -1 -2 -3 +4 से -3 तक इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे भी एक डॉट करेंगे बड़ा सा, फिर 4 तो है, इसको आप इससे जॉइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -3 एंड 4, ये होगा। इसी तरह आपको ग्राफ में कोऑर्डिनेट में पॉइंट को दर्शाना है, इंडिकेट करना, ठीक है, ऐसे करना है। अब ये हो गया लोकेट द पॉइंट, मतलब लोकेट द पॉइंट
P इक्वल टू पॉइंट को जैसे अब दिया है, जैसे ये पॉइंट को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। P को पॉइंट मतलब कोई भी x और y इक्वल टू आपको दिया होगा, पॉइंट को हम लोग P से इंडिकेट करेंगे, P इक्वल P ऑफ ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट होगा, इसमें 3 5 या 3 0 जो भी होगा, इसको कार्टेशियन प्लेन। प्लेन मतलब आप जानते हैं, प्लेन मतलब होता है सिंपल कुछ भी। ये एक प्लेन है, ये ग्राउंड फ्लोर एक प्लेन है, यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं, ये एक प्लेन है, यहाँ पे डायग्राम कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये वर्टिकल लाइन होगा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन डिवाइड करना, ठीक है। किसी भी प्लेन को कार्टेशियन डिवाइड करना, ये कोऑर्डिनेट बनाना। कोऑर्डिनेट मतलब क्या बताई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये हो गया। अब ये हो गया ग्राफ में इंडिकेट करना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1 में, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है, जैसे लिखा है कोऑर्डिनेट सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। लाई करना मतलब क्या होता है, वो लाए वाला लाई नहीं, झूठ बोलने वाला लाई मतलब इससे गुजरता हुआ, किससे गुजरता है वो लाई, लाई मतलब किससे गुजरता है, बोलते हैं लाई बिटवीन 2 and 5, 3 इज लाई बिटवीन 2 and 5, तो लाई मतलब 3 उसके मिडिल में है, वो गुजरता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन समझ में है, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हैं कोऑर्डिनेट के नीचे, आप उसको कार्टेशियन प्लान क्या है जो आप बनाओ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बना के भी आप जैसे इसमें है बना के भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं। लिखा है कार्टेशियन प्लान में आपको क्या है, जो पॉइंट्स दिए हैं आप बोलना है आपको किस क्वाड्रेंट में है। तो मैं पहले वाला डायग्राम बनाई थी ऐसे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें कौन सा माइनस प्लस ये सब बताई थी इसमें। तो पहला वाला पॉइंट दिया 3 and 4, 3 and 4 मतलब x इक्वल टू आंसर प्लस y इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाला -5 और 6 मींस x इक्वल टू माइनस में है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस एंड y इक्वल टू +6, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, क्योंकि x इक्वल x मतलब सबसे पहले लेटर क्या होता है x, तो सबसे पहला वैल्यू होगा x का, उसके बाद y का, तो इसमें x का वैल्यू माइनस में है और जो y का वैल्यू है 6 वो पॉजिटिव में है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसे आपको इंडिकेट करना, ठीक है। सेकंड वाला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स टेल ऑन व्हिच एक्सिस द पॉइंट्स एग्जिट, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मतलब जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए वो किस एक्सिस में है, पॉइंट्स किस एक्सिस में होगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको बताई कि ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो किस पॉइंट में सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस y एक्सिस एंड x एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं वहां पे किस पॉइंट से होता है, 0 पॉइंट से वो क्रॉस करते हैं। फिर यहाँ से आप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 1 2 3, तो दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंडिकेट करें, इस यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अगर 1 हो रहा है, यहाँ से 1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचाएंगे 0, ठीक है। अब बोला है इसमें फर्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन दिया है, सेकंड उसका फर्स्ट क्या दिया 0 and 5, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 दिया है। तब ये किस कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट सॉरी किस एक्सिस में है, मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू यहाँ पे 5 दिया, तो ये किस एक्सिस में होगा, y एक्सिस, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, तो ये y एक्सिस। सेकंड वाला क्या है, ये भी x का वैल्यू दिया तो ये और y का वैल्यू 0 दिया, तो ये किसमें होगा, x एक्सिस। इसी तरह आपको लिखना है कौन सा एक्सिस में होगा कौन सा नहीं।
अब जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिखे, लेकिन वाई इसमें प्लस में, लेकिन सेकंड वाला आपका जो क्वेश्चन दिया है किसने दिया देखिए, -6 और 0। ये -6 किसका एक्स का वैल्यू है और ये वाई का, लेकिन वाई एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे वो माइनस में है, तो माइनस कितना आता है, इधर आता है आपका लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे आपको लिखना है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में लिखेंगे और जो पॉजिटिव है वो लिखेंगे वाई और एक्स एक्सिस, ठीक है। थर्ड वाला लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे लिखा है पॉइंट P -4 एंड -7 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ वाला सेकंड वाला है द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट होगा तो x एक्सिस में वो क्या होगा, 0 होगा। वही भी फोर्थ वाला भी देखिए, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन y एक्सिस इज 0। ये दोनों अपोजिट है और दोनों में 0, ये सेकंड वाला क्वेश्चन का ही अपोजिट है, ठीक है। जैसे अगर एक y कोऑर्डिनेट में 5 है तो x एक्सिस का वैल्यू कितना है, 0। उसी तरह आपका फोर्थ भी इसका अपोजिट है।